हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 सालों से नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूं और साथ साथ में माइंड मैनेजमेंट पे, माइंड फंक्शनिंग पे भी वीडियो बनाता आ रहा हूं। अब हम नीट का ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले हम लोग को किडनी के बारे में ये जान लेना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का जो मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में जो भी फिल्टर्ड करके ये टॉक्सिक सब्सटेंस को जो लिटिल पॉइजनस होते हैं वो हमारे को बाहर निकाल देते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे अगर बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक रहे तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले प्रक्रिया है जिसमें यूरिन, तो 3 प्रोसेस होते हैं किडनी करता है। किडनी के जो यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन, ये प्रक्रिया वहीं पे होते हैं और नेफ्रॉन, और वहाँ पे क्या होते हैं 3 प्रोसेस। पहला एक फिल्ट्रेशन का काम होता है और हाई प्रेशर पे होता है, यानी कि इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा फिर जितना है जो यूजफुल सब्सटेंस को फिर वापस ब्लड में ले लेते हैं उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। और कुछ जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं बाद में उसको सिक्रीट करके ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में ले लेते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया से ही हम लोग यूरिन बनाते हैं। यूरिन बनाने से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यूरिन जो हम लोग बनाने का सबसे पहला मैकेनिज्म है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखेंगे यहाँ पे किडनी का एक प्रोसेस है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन ऑफ क्या है एट हाई प्रेशर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट हाई प्रेशर। प्रेशर कहां पे? प्रेशर इन माल्फिजियन बॉडी, इन माल्फिजियन बॉडी। एमबी का मतलब होता है माल्फिजियन, जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये एक तरह के ऐसे स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल होते हैं। और ये बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे सेल्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ से फिल्टर होते हैं। साथ में जो होते हैं आपका यहाँ पे, ये साथ में ये इसके अराउंड ये क्या करते हैं आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ये साथ में ये ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं पूरा, तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं जो ये ब्लड वेसल जो किडनी में होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये जो और ये वाला को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बीसी। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और दोनों को मिला देंगे तो क्या होते हैं? ये इसको एमबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमबी, माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कार्पसस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड होते हैं, ये हाई प्रेशर होते हैं। ये जो है आपका एफरेंट एट्रियोल होते हैं और ये होते हैं इफरेंट एट्रियोल। तो हमने बताया है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जनरेट करना है तो डायमीटर ऑफ द एफरेंट एट्रियोल जो है ज्यादा होता है, इफरेंट कम होता है, तो प्रेशर यहाँ लगता है। तो प्रेशर यहाँ पे लगता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन में जितने भी ब्लड के कंटेंट हैं मोर और लेस आपके फिल्टर्ड हो जाते हैं, सिर्फ आपके ब्लड सेल्स और प्रोटीन को छोड़ते, जितने भी ब्लड में कंटेंट है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सब फिल्टर हो जाते हैं। तो ये हाई प्रेशर फिल्टर हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या है कि ये एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर क्या है? ग्रेटर देन इफरेंट एट्रियोल। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे कि फिल्टर्ड जो हो रहे हैं, ये जो फिल्टर्ड हो रहे हैं सब्सटेंस जो फिल्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है, हाई प्रेशर पे हो रहे हैं, तो हम लोग का क्या है कि आपका ये फिल्ट्रेशन जो हमारा ये, तो आपका फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस को भी। तो ग्लोमेरुलस जो है आपका परमेबल कैपिलरी होता है, सबसे ज्यादा किडनी में ज्यादा इसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे सेल्स होते हैं, तो ये जो सेल्स हैं यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे अरेस्ट है कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर सेल्स को बोलते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स है। कौन सा सेल है? एंडोथेलियल। ठीक है, एंडोथेलियल इस तरह का ये सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का सेल्स होते हैं, ये इस तरह का सेल्स होते हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और साथ में यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के सेल्स होते हैं, बोमेंस कैप्सूल के सेल्स होते हैं। तो ये आपका एंडोथेलियल, ई फॉर एंडोथेलियल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो होते हैं इस सेल्स होते हैं बोमेंस कैप्सूल के सेल्स होते हैं। यहाँ पे तो साथ में ये सेल्स तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं बोमेंस कैप्सूल में जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं पोडोसाइट।
पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट से क्या होते हैं, ये यहां से फिल्ट्रेशन होते हैं इस पोर के थ्रू, इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं जहां से आपके, तो ये आपके यहाँ पे ये कट करके हम लोग निकालते हैं और यहाँ से फिल्टर्ड होते हैं। तो अब हम लोग को ये निकालना है कि आपका जो फिल्ट्रेशन जो रहता है, अब नेट फिल्ट्रेशन हम लोग को निकालना है। तो नेट फिल्ट्रेशन, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ये देखते हैं तो क्या है कि सबसे पहले जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है किडनी में यहाँ पे, तो इसका हम लोग देखते हैं कि कितना होते हैं। तो ये होते हैं GHP, ये ब्लड में वाटर है तो वाटर का प्रेशर लगेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ, ग्लोमेरुलस में, ठीक है, माइनस कर देंगे इसके अपोजिट ही प्रेशर लगाएगा। तो एक प्रेशर तो ये ब्योमेंस कैप्सूल लगाएगा, ठीक है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है जिसके अंदर इस सॉल्यूट है तो सॉल्यूट भी लगाएगा, तो एक दो प्रेशर हो जाएगा, एक सॉल्यूट का तो जिसको बोलते हैं बी कॉप, और दूसरा बोलते हैं बी बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल बी कैप, इस तरह से। तो दोनों का GHP का जो वैल्यू होता है करीब 70, कितना होता है 70 mm Hg, ठीक है, और इसका जो बी कॉप का होता है करीब करीब आपका 30, और इसका जो होते हैं बी कैप का जो होते हैं 20, देखिए तो 20 बी कॉप। तो ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट होते हैं उसका जो प्रेशर अपोजिट लगाते हैं। तो दो आपके जो लगा रहा है, एक तो यहां लगा रहा है और एक आपके यहां पे भी लगा रहा है, ठीक है, और ये तो ये ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका जो निकलेगा, ये जो नेट NHP जो हम लोग का NFP जो है, ये GHP माइनस बी कॉप प्लस बी कैप, ठीक है। बी कैप का मतलब होता है कि कैप्सुलर प्रेशर, जो कैप्सूल का प्रेशर और कैप्सूल के अंदर जो के बाहर ऊपर सरफेस पे जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टीडियल फ्लूइड, वो दोनों मिला के इसका वैल्यू होता है। अलग अलग भी हम लोग निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालेंगे तो 10 mm का होता है, साथ में ही हम लोग 20 mm। तो अब ये जो हम लोग निकाल दिए, ये जो है, तो देखिए कितना हो जाता है 70 माइनस 30 प्लस 20, तो ये करीब करीब आपका कितना होगा, ये 20 mm, ठीक है, 50 70 में 50 जाएगा mm Hg, इतना होता है करीब। तो अगर ये प्रेशर थोड़ा वेरी करेगा, मान ली 65 रहेगा, तो करीब करीब 15 से 20 तक आपका ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होते हैं। तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका हम लोग निकाल लिए कि ये होते हैं, ये आपके यहाँ पे। दूसरा हम लोग ये बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रेशर पे होते हैं, एक नाम आता है, हम लोग दूसरा जो नाम देते हैं जिसका नाम हम होता है GFR, आप लोग सुने होंगे GFR। GFR का मतलब होता है कि पर मिनट कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो पर मिनट जो फिल्ट्रेशन होगा पर मिनट, तो पर मिनट फिल्ट्रेशन का होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन एट पर मिनट, ठीक है, इन ग्लोमेरुलस, इसलिए GFR बोलते हैं। इसका करीब करीब 125 mm होता है, ठीक है, ml पर मिनट, ठीक है, या इसका 180 लीटर पर डे आता है GFR। तो GFR हम लोग जानेंगे फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन होने के कारण क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड कितना आ रहा है, ब्लड कितना आ रहा है। तो ब्लड देखते हैं, मानते हैं करीब करीब आपका जिसको बोलते हैं ब्लड, ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, जिसको नाम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। देखिए तो रीनल ब्लड फ्लो जो होते हैं, ब्लड में कितने है, तो पर मिनट जितना होते हैं, जितने कार्डियक साइकिल के करीब करीब 1/5 ब्लड, जितना कार्डियक आउटपुट होते हैं, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है पर मिनट, उसका 1/5 क्या होते हैं हमारा, ये कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, हमारा किडनी को जाता है। तो यानी कि 1/5 का मतलब करीब करीब 1100 ml ब्लड पर मिनट आपका फ्लो करता है किडनी में। दूसरा इसको बोलते हैं रीनल फ्लो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक नाम है रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा फ्लो देखेंगे, क्या कि प्लाज्मा को मान है, क्या कि फिल्टर तो ब्लड से होते नहीं है, तो हम लोग प्लाज्मा में बात करेंगे। तो करीब करीब प्लाज्मा का करीब करीब 55% आपका प्लाज्मा है, 45% आपके ब्लड सेल्स है, तो उसको थोड़ा माइनस कर देंगे तो करीब करीब 650, ठीक है, ml पर मिनट आपका फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं। तो आप GFR हो गया, रीनल ब्लड फ्लो हो गया, सबका देखिए मानेंगे, रीनल प्लाज्मा फ्लो हो गया। और एक नाम होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अपन देखते हैं तो करीब करीब
तो GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो GFR कितना हो गया 125 और रीनल प्लाज्मा 650, तो करीब करीब 1/5 ये आपके आते हैं रीनल फ्रैक्शन होते हैं। रीनल फ्रैक्शन में हम लोग निकालते हैं कि जितना GFR हो रहा है उसके बाद कितना फ्लो हो रहा है, जितना कितना में पर मिनट जा रहा है, पर मिनट कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं। एक नाम आता है रीनल सप्रेशन। रीनल सप्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि सेपरेट हो गया है किडनी का, तो कब हो सकता है, कब हो सकता है रीनल, जब GHP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस जब बराबर हो जाएगा, तो ये GHP इक्वल टू BCOP माइन प्लस BCAP, अगर ये बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का केस हो जाने लगता है, उस समय आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, सूजन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपके फिल्ट्रेशन से हम लोग, तो आज हम लोग ये जाने, तो दिस इज द Malphizian body of the kidney tubule. So here the filtration takes place. So filtration occurs at the large pressure due to the different diameter of afferent and efferent arterioles. So pressure exerted here, so pressure exerted, so filtration takes place. So filtration is filtration of the all substance except blood cells and protein. So filtration, so net filtration process is it is the difference of pressure between blood or hydrostatic pressures and against the resistant pressures BCAP and BCOP. So this is the about the 20 mm is the net filtration pressure. So then here is the filtration rate. So per minute filtration is about 125 ml per minute. Renal blood plasma flow, 1/5 of the cardiac output is flow into the kidney, and the renal plasma flow is the about 45%, no, 55% is plasma, so plasma is about 650 ml, and filtration. So this is all about related to the filtration, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पूरी प्रेशर देखिए, याद रखिएगा, तो क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे आपके पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों होता है, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन होता है कि एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है एफरेंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका कहाँ होता है, आपका माल्फिजियन बॉडी में, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आएगा कि फिल्ट्रेशन स्लिट क्या होते हैं, तो ये आपके जहाँ से फ्लो करते हैं, जहाँ से फिल्ट्रेशन होते हैं, जिस मार्ग होते हैं उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये जो पूरे सेल्स रहते हैं, ये जो आपके ये तो ब्लड, ये आपका किसका है, ग्लोमेरुलस के सेल्स को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, और यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल के सेल को बोलते हैं पोडोसाइट्स, और ये जो ज्यादातर सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल स्क्वाइमस एपिथेलियल्स होते हैं, इसके थीन लेयर के होते हैं, बड़ा होते हैं, वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। ये आपका ये पूरा सेक्शन है आपका, यहाँ पे हमने बताया, ये भी बता दिया, और उसके साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी है तो यहाँ पे यही है। तो यहीं तक आपका फिल्ट्रेशन में अगर पूछेगा तो आप लोग यहीं तक रखिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।